श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 अगस्त की पार्थिव शिव पूजा की ऑनलाइन जो पूजा होनी थी उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। अगर आप सभी ने पूजा सामग्री की तैयारी कर ली है या नहीं भी कर पाए हैं तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप कैसे करें ताकि आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने पहले ही जब शुरू में ऑनलाइन पूजा की बात की थी तो उसी समय कह दिया था कि 2 बार ऑनलाइन पूजा होगी, परंतु कोई भी कारण हो सकता है पूजा कैंसिल का। देखिए, गुरुजी भी हम सभी जैसे ही महान इंसान के रूप में हम सभी को शिव भक्ति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। उनका स्वास्थ्य, कुछ जो है कथाओं के रूटीन होते हैं या जो है अन्य तरह की कुछ व्यवस्थाएं होंगी। 16 तारीख को कावड़ यात्रा निकल रही है या कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से नहीं करवा पाए हैं। तो परंतु हम सभी तो जो है शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो क्यों ना हम स्वयं से पूजा कर ले। यह पूजा कैसे करनी है यह संपूर्ण रूप से सुनिए। सबसे पहले सोमवार का पवित्र दिन है। अगर आप सभी जो सामग्री लेकर आ गए हैं या जो है आप सभी के पास शिवलिंग आपने बना लिया है या नहीं भी बनाया है तो विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि की पूजा जैसे गुरुजी ने हम सभी को करवाई थी, ठीक उसी विधि से हम सभी करने का प्रयत्न करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, समय ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रात 9 बजे ही करें जैसा गुरुजी ने कहा था। संपूर्ण पूरा दिन शुभ मुहूर्त के रूप में मासिक शिवरात्रि है और सोमवार का पवित्र दिन है, तो हम पहले की भांति ही विधि विधान से पूर्ण रूप से जब हमें लगे कि मैं अभी पूजा करने के लिए स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ, तो आप सुबह के समय भी मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। वैसे मासिक शिवरात्रि की पूजा 4 पहर की शास्त्रों में बताई गई है। तो आप सभी ने अगर माटी का या सामान्य शिवलिंग विराजमान है तो सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले जो है बाजार से लाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें जल के छींटे डाल लीजिए। स्वयं की शुद्धि हो गई, बाजार से लाई हुई चीज़ों की शुद्धि हो गई। उसके बाद जो है थोड़ा सा हाथ में चावल ले लीजिए और एक फूल ले लीजिए, अपना नाम गोत्र बोल दें और भगवान जी का स्मरण करें। महादेव, आज पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जा रही हूँ या करवाने जा रही हूँ, ऐसा कहते हुए मेरी इस पूजा को संपन्न बनाए, संकल्प का नियम ले और नीचे छोड़ दे इस चीज़ को। आप सभी आसन का चुनाव जरूर करें, लाल पीले वस्त्रों का चयन करें। उसके पश्चात जो है अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें। बाजार से लाई हुई सभी चीज़ों को आप जल इत्यादि के छींटे दे लें। गुरुजी ने भी ऐसे ही, आप सभी जानते होंगे, जब हमने सभी ने अभी करवाई थी तो सही नियम से उस दिन तो जल्दी सा हो पड़ा था। आशीष जी भैया बहुत जल्दी से बोलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीमी गति से आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस तरह से जो है आप सभी शिव पूजा मासिक शिवरात्रि की करेंगे। शिवलिंग नहीं भी बनाया है ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न करें। उसके पश्चात जो है आप सभी को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर जल का जो है अभिषेक करना होगा, फिर पंचामृत का अभिषेक करें, फिर वापस से जल समर्पित करें। आपका जो मुख है वह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप बैठे तो इस बात का ध्यान रखिए। यही शिव पूजा का सभी श्रेष्ठ नियमों में जाना जाता है। साथ ही जोड़े से बैठ रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो अपने बच्चों के साथ भी बैठ सकते हैं। समय कोई सा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके पश्चात जो भी है आप सभी धीरे धीरे सबसे पहले महादेव का चंदन इत्यादि से अभिषेक जो है आप सभी सबसे पहले महादेव को चंदन समर्पित करेंगे, अर्थात त्रिपुंड बनाएंगे। माता गौरा और गणेश जी महाराज भी साथ में बनाते हैं। यह जो है आप सुपारी के स्वरूप में विराजमान करेंगे। समस्त शिव परिवार को सभी चीज़ समर्पित करेंगे। साथ ही कमलगट्टा, काली मिर्च, लौंग इत्यादि भी जो गुरु जी ने हम सभी को बताई है ना, संपूर्ण सामग्री, काले तिल वगैरह सभी सूची पहले ही दे दी गई है, दिखाया गया है कैसे करना है, तो वह सारी चीज़ें हम सभी समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद पुष्प इत्यादि समर्पित करेंगे और अंत में जो है हम सभी माता रानी के लिए अगर सुहाग की सामग्री लाए हैं तो वह सारी चीज़ें ले लेंगे और आवश्यक रूप से जो भी हमारी मनोकामना है वह बोलेंगे और आवश्यक रूप से हम सभी जो है भूल चूक के लिए अंत में क्षमा प्रार्थी होंगे। विधि विधान से जो भी आप सामग्री लाए हैं, बेल पत्र, समी पत्र और पुष्प या जो भी चीज़, कनेर का फूल चढ़ाना चाहते हैं उपाय के रूप में या जो भी कार्य करना चाहते हैं उस विधि से आप सभी समर्पित करें। सबसे पहले दीपक लगाने का कार्य भूल रही हूँ। सबसे पहले एक दीपक लगाएं जो कि अखंड दीप के रूप में होगा और साथ ही अंत में दूसरा दीपक लगाएं। दूसरे दीपक से आरती करें।
सभी परिवार जो है महादेव की सुंदर सी आरती के साथ अभिषेक करेंगे, आरती करेंगे, कपूर इत्यादि भी प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे, पूरे घर में इस आरती को घुमाएंगे और सभी व्यक्ति लेंगे। तो इस तरह से जो भी आपके पास सामग्री आ पाई है संपूर्ण शिवलिंग पर बड़े सुंदर भाव से, ऐसा भाव करें कि पुरोहित जी बता रहे हैं या गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी की पहले वाली कथा है ना, इससे पहले जो हमारे पूजा करवाई थी गुरुजी ने, उसे ऑनलाइन आप सर्च करें, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। उससे जो है देख कर आप शिव पूजा पूर्ण रूप से संपन्न करें। मैं भी करूंगी, आप कहेंगे तो मैं लाइव आकर आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है आप सभी बाजार से लाई हुई जो सामग्री है उसे ऐसा अधिक मास में सुअवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है जो अपने आप में अद्भुत है, जो विशेष है, जो कि दिव्य बना रहा है सभी कार्यों की सिद्धि के लिए। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस विशेष दिन को छोड़ना नहीं है, इसे बड़े सुंदर रूप में बनाना है। सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए खास है। सोमवार का दिन अपने आप में पवित्र है, उसमें मासिक शिवरात्रि पढ़ना, महादेव की इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपूर्ण रूप में सुंदर है, अपने आप में अद्भुत है, सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है। तो इस दुर्लभ सहयोग को छोड़िएगा नहीं, जरूर से पूजा कीजिएगा। गुरुजी नहीं करा रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम सभी खुद से करेंगे, कहीं जाना नहीं है, घर के अंदर ही पार्थिव शिव पूजा करनी है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। घर के अंदर पार्थिव शिव पूजा नहीं कर सकते तो शिवरात्रि के भाव से गमले वाला उपाय है ना, गुरुजी ने जो कहा है गमले में हम सभी को शिवलिंग बनाना है, तो वहाँ पर भी बना सकते हैं, निश्चित ही बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होगा। अब बारी आती है विसर्जन की। अगर आपने पूजा कर ली है तो उसके बाद आप सभी कैसे इसका विसर्जन करेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को क्या करना होगा कि जो शिवलिंग है उसे अगर माटी का बनाया है तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप सभी विसर्जित कर दें। होता क्या है कि माटी का शिवलिंग कहीं ना कहीं खंडित होने का भय रहता है, तो खंडित होने के पश्चात जो है मन में कहीं ना कहीं शंका हो जाती है, क्यों हमारी पूजा, ये सब मन में कई तरह के भाव आते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा जब भी की जाती है उसे 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जित कैसे करना है इसका पहले का ही वीडियो है, आप कहेंगे तो विसर्जन विधि दोबारा से आप सभी को वह वीडियो मैं दे दूंगी। कहिएगा आपको ज़रूरत है तो मैं वह वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसी समय विसर्जित कर दीजिएगा। विसर्जन की भी विधि सरल सी होती है, कोई कठिन विसर्जन की विधि नहीं होती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कई गलत कमेंट्स आ रहे थे कि मनगढ़ंत उपाय बताते हैं आप, मनगढ़ंत जो है यह वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई सालों से आप सभी के साथ हूँ और आप सभी को जो है गुरुजी की ही बात पूर्ण रूप से पशुपति व्रत से लेकर हर एक चीज़ की जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। आपके सभी सवालों का जवाब प्रयत्न करती हूँ कि आप सभी तक पहुँचा पाऊँ। तो इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप सभी एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की सरल से तरीके से जाप करने का प्रयत्न करें। एक माला नहीं कर सके तो कम ही कर लीजिएगा, परंतु कीजिएगा जरूर, निश्चित ही आपके भाग्य खुलने लग जाएंगे। एक समय का भोजन जरूर से दान कीजिएगा इस पवित्र सोमवार की मासिक शिवरात्रि के दिन। फिर देखिए जीवन कैसे चमकता है। वीडियो उपयोगी रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे।